आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी खबर की जिसने पूरे देश की राजनीति पे हलचल मचा दी है। खबर ये है कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से करीब 91 लाख नाम हटा दिए गए हैं। जी हाँ, 91 लाख। अगर इसे आबादी के हिसाब से देखें तो ये संख्या कई छोटे राज्यों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। अब सवाल उठता है, क्या ये सभी वोटर फर्जी थे या फिर किसी बड़े राजनीतिक खेल की शुरुआत हो चुकी है? क्या चुनाव से पहले वोटर लिस्ट बदलकर चुनाव के नतीजे प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? और बड़ा सवाल, अगर किसी आम आदमी का नाम वोटर लिस्ट से हट गया है तो उसका लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो जाएगा या नहीं? आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि आखिर 91 लाख नाम वोटर क्यों हटाए गए, क्योंकि इस मुद्दे को समझना हर भारतीय वोटर के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंसेंटिव या रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया का मकसद होता है वोटर लिस्ट को अपडेट करना, फर्जी नाम हटाना, मृत लोगों के नाम हटाना, डुप्लीकेट वोटर का नाम हटाना और जो लोग दूसरे राज्यों में चले गए हैं उनका नाम हटाया जाना। इस जांच के बाद एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि करीब 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। अब अगर आंकड़ों को समझे तो पहले बंगाल में कुल वोटर थे करीब 7 करोड़ 66 लाख, लेकिन संशोधन के बाद ये संख्या घटकर रह गई है करीब 7 करोड़ 4 लाख, यानी लगभग 12% वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। अब सोचिए, अगर किसी राज्य में या फिर किसी स्टेट में 10-12% वोटर कम हो जाए तो इसका असर चुनाव पर कितना बड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे नाम क्यों हटे। चुनाव आयोग ने इसके पीछे कई कारण बताए हैं। पहला कारण था डुप्लीकेट वोटर, क्योंकि बहुत सारे लोग पाए गए हैं जिनका नाम दो अलग अलग जगहों पर दर्ज था। और दूसरा था मृत व्यक्ति। भारत में बड़ी संख्या ये भी होती है कि कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसका नाम वोटर लिस्ट में बना रहता है। इस प्रक्रिया में कई नाम हटाए गए हैं। और तीसरा कारण है दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाना। बहुत सारे लोग नौकरी के लिए या फिर पढ़ाई के लिए या फिर परिवार के साथ दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, लेकिन उनका नाम पुरानी जगह की वोटर लिस्ट में रह जाता है। ऐसे भी नाम हटाए गए हैं। और चौथा कारण है आयोग घोषित। जांच के दौरान करीब 27 लाख लोगों को आयोग घोषित किया गया है, यानी या तो उनके दस्तावेज पूरे नहीं थे या वोट देने के योग्य नहीं पाए गए।